एक नेक बादशाह और उसकी मगरूर बीवी सुबह के वक्त जंगल में घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला जो मेहनत से लकड़ियां काट रहा था। गर्मी का मौसम था और वह गरीब पसीने में तर था। रानी की नजर उस पर पड़ी तो वह गुरूर से बोली, कैसा जलील इंसान है जो सुबह सवेरे हमारे सामने आकर मेहनत का ढोंग रचाता है ताकि बादशाह से खैरात मिल सके। बादशाह ने नरमी से जवाब दिया, हमें उसके हालात मालूम नहीं, खुदा ही बेहतर जानता है, इसीलिए तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। खुदा से खौफ करो और तौबा करो। मगरूर रानी यह सुनकर आग बगुला हो गई और बोली, उसकी गरीबी उसके अपने करतूतों की वजह से है, न कि किस्मत की। दुनिया में किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। ये नाकाम लोग अपनी सुस्ती और गफलत पर पर्दा डालने के लिए किस्मत जैसे वाहियात लफ्ज का सहारा लेते हैं। अगर ये भिखारी लकड़ियां छोड़कर कारोबार करे तो क्या इसकी यह हालत रहेगी? कभी नहीं रहेगी। बादशाह ने पूछा, क्या तुम अपनी समझ और सलाह से इसकी हालत सुधार सकती हो? रानी बोली, इसमें क्या मुश्किल है? अगर मैं चाहूं तो इसे 3 महीने में सेठ बना दूं। यह सुनकर बादशाह ने कहा, तो फिर तुम इसे अमीर बनाकर दिखाओ। अगर तुम कामयाब हो गई तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, और अगर तुम यह ना कर सकी तो सारी जिंदगी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी। रानी ने शर्त कबूल कर ली। गरीब को बुलाया और कहा, ये लो 100 सोने के सिक्के, जाकर कोई कारोबार करो, और याद रखो अब दोबारा तुम्हें यहां ना देखूं, वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। गरीब लकड़हारा खुश हुआ और दुआएं देता हुआ वहां से रवाना हुआ। बादशाह और रानी भी वापस चले गए। उस गरीब ने सोचा कि यह रकम बहुत बड़ी है, कोई चोरी न कर ले, इसीलिए आधे सिक्के पुराने मिट्टी के बर्तन में छिपा दिए और बाकी पैसों से हीरे जवाहरात खरीदने के लिए दूसरे शहर के हीरा बाजार की तरफ रवाना हुआ। वहां जाकर उसने उम्दा किस्म के हीरे जवाहरात खरीदे और एक थैली भर ली। शाम हो चुकी थी और उस अनजान शहर में कोई उसे नहीं जानता था, लेकिन वह खुदा पर भरोसा करके वापस अपने शहर की तरफ रवाना हुआ। लेकिन तकदीर को कौन बदल सकता है? रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया और सारा माल लूटकर चले गए। उधर गांव में उसके घर के दरवाजे पर एक फकीर आया और बोला, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। यह सुनकर लकड़हारे की बीवी को रहम आया, मगर घर में देने को कुछ न था। फकीर ने कहा, अगर कोई बर्तन या पुरानी चीज हो तो वह दे दो, ताकि मैं बेचकर कुछ खा सकूं। औरत को याद आया कि घर में एक पुराना मटका पड़ा है जो किसी काम का नहीं है। उसने वह मटका लाकर फकीर को दे दिया और फकीर खुश होकर दुआएं देता हुआ चला गया। आधी रात के करीब लकड़हारा भी घर वापस आया, उदास और गमगीन हालत में। जब उसकी बीवी ने सबब पूछा तो उसने सारा वाकया सुना दिया। बीवी बोली, तुम फिक्र मत करो, अभी हमारे पास 50 सोने के सिक्के और भी हैं, उनसे कारोबार कर लो। लकड़हारा बोला, उसी पुराने मटके में छिपाए हैं। यह सुनकर दोनों पर जैसे कयामत टूट पड़ी। सुबह होते ही लकड़हारा फिर से अपने पुराने काम पर लग गया। रोज जंगल में लकड़ियां काटता और रात को रूखी सूखी खाकर सो जाता। 1 महीने बाद बादशाह और रानी घोड़ों पर सवार होकर उसी जंगल में घूमने आए। जब बादशाह की नजर उस गरीब पर पड़ी तो उसने कहा, क्या यह वही गरीब है जिसे तुमने 100 दीनार दिए थे? रानी यह देखकर दंग रह गई और बोली, इस कमबख्त ने इतनी जल्दी 100 दीनार खर्च कर दिए और फिर से जलील हो रहा है। रानी ने उसे बुलाया और सारा हाल दरियाफ्त किया। जब उसकी कहानी सुनते ही बादशाह ने कहा, देख लिया, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, सब किस्मत का खेल है, खुदा की मर्जी है। रानी ने कहा, क्या किस्मत का खेल? इस कमबख्त ने मटके में सिक्के छिपाए, यह भी कोई छिपाने की जगह है? खैर, कोई बात नहीं, मैं इसे दूसरा मौका देती हूं। रानी ने अपने हाथ से हीरे वाली अंगूठी निकाली और उसे देते हुए कहा, यह अनमोल अंगूठी है, इससे तुम्हें इतनी दौलत मिलेगी कि पूरी जिंदगी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब की बार तुम्हें यहां दोबारा ना देखूं। गरीब खुशी खुशी वहां से रवाना हुआ। रानी बोली, देखा, एक लम्हे में ही उसकी गरीबी दूर कर दी। अब बताओ, उसकी किस्मत कहां है? बादशाह को यह बात पसंद ना आई, लेकिन दोनों फिर भी वापस चले गए। गरीब घर आया
और अपनी बीवी को सारी बात बताई। अंगूठी भी दिखाई और सब समझाया ताकि कोई गलती ना हो। बीवी बहुत खुश हुई और बोली, अल्लाह का शुक्र है, अब हमारी किस्मत बदलेगी। रात को सब हंसी खुशी सो गए। अगली सुबह लकड़हारे ने कहा कि अंगूठी को रास्ते में चोर और डाकू लुटेरे देखकर ले जाना मुनासिब नहीं है, इसीलिए मैं किसी बड़े ताजिर को यहां ले आऊंगा और उसे यहीं दिखाऊंगा। लकड़हारा शहर चला गया और उसकी बीवी अंगूठी को पुराने मैले कपड़ों में छिपाकर पानी भरने गई। उधर लकड़हारे की बेटी पड़ोसी लड़कियों के साथ खेल रही थी। इतने में कुछ औरतें कपड़े धोने नहर पर जा रही थीं। लड़कियां भी उनके पीछे चल पड़ीं। लकड़हारे की बेटी ने सोचा, क्यों ना आज मां को खुश कर दूं। यह सोचकर घर आई, सारे मैले कपड़े इकट्ठा किए और बड़ी गठरी बांधकर सिर पर रखकर चल पड़ी। जब सब नदी पर पहुंची तो सब कपड़े धोने लगी। उस लड़की ने जैसे ही गठरी खोलकर कपड़े निकाले तो उनमें से अंगूठी निकलकर नदी में जा गिरी और एक मछली ने निकल ली। जब लकड़हारे की बीवी पहुंची और गठरी गायब देखी तो परेशान हो गई और इधर उधर ढूंढने लगी। शाम के वक्त लड़की भी कपड़े धोकर घर वापस आ गई। जब उसने अपनी मां को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ है। मां ने जब वह कपड़ा धुला हुआ देखा तो पूछा, इसमें अंगूठी थी। लड़की डर कर सारा हाल सुनाने लगी। मां ने जब यह सुना तो गुस्से में आकर लड़की को मारने पीटने लगी। इतने में लकड़हारा भी एक बड़े सौदागर को लेकर दरवाजे पर आ गया और घर में शोरगुल सुनकर अंदर दाखिल हुआ। जब उसे भी सारी बात मालूम हुई तो वह बहुत दुखी हुआ और सौदागर को माफी मांगकर वापस भेज दिया। फिर वह दोबारा मेहनत, मजदूरी और लकड़ियों के काम में लग गया। 1 महीने बाद फिर से बादशाह और रानी जंगल में सैर के लिए निकले और उस आदमी को लकड़ियां काटते देख लिया। रानी ने उसे बुलाया और पूछा, कमबख्त, तुम्हें इतनी मालो दौलत दी थी, 1 महीने में सब खर्च कर दी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। लकड़हारा रो पड़ा और अपनी सारी हकीकत बता दी और कहा, मलिका, मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मेरे नसीब में जिंदगी भर यही काम लिखा है। यह सुनकर रानी बोली, बस बस, ज्यादा बकवास न करो, अपनी बेवकूफी का जिम्मा तकदीर पर न डालो। इसमें तकदीर की नहीं बल्कि तेरी और तेरी बीवी की बेवकूफी थी। रानी ने कहा, देख, मैं अब तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूं। यह कहकर उसने अपने गले से एक कीमती मोतियों का हार निकाला और उसे दिया और बोली, बाजार में बेच दे, अपनी गरीबी को मिटा दे। गरीब हार लेकर शुक्रिया कहते हुए चला गया। सुबह सवेरे ही उसने सोचा कि हार को घर में रखना मुनासिब नहीं है। यह आखिरी मौका है, जरा भी रिस्क नहीं ले सकता। फिर उसने चोरों और डाकुओं के खौफ से एक टोकरा लिया, उसमें कुछ घास रखी और हार को कपड़े में लपेटकर सिर पर उठा लिया और बड़े शहर की तरफ चल दिया। ऊपर आसमान में एक अकाब उड़ रहा था। सूखी घास और कपड़ा देखकर उसे अपना शिकार समझ बैठा और झपट कर वह कपड़े की गठरी ले उड़ा। आदमी ने बहुत पीछा किया, पत्थर मारे, लेकिन कहां वह हवाई मखलूक और कहां यह पैदल इंसान। आखिरकार वह अकाब उसकी नजरों से गायब हो गया। ये थक हार कर रोते हुए घर वापस आया। कुछ दिनों के बाद बादशाह और रानी फिर से जंगल की सैर के लिए निकले। जब तीसरी बार रानी ने उसे लकड़ियां काटते देखा तो गुस्से में बोली, यह जलील यहां लकड़ियां काट रहा है। रानी ने उसे बुलाया और पूछा, अब बताओ, क्या झूठी कहानी बनाकर आए हो। उस हार को भी जमीन निगल गई या आसमान खा गया, असल बात क्या है। लकड़हारा कांप कर बोला, मलिका साहिबा, मुझे माफ कर दें, मेरी किस्मत में दौलत लिखी ही नहीं। फिर उसने सारा वाकया बताया और कहा, मुझे माफ कर दें, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं बदनसीब उसके लायक नहीं था। आप मुझे मेरे इस हाल पर ही छोड़ दें, क्योंकि खुदा भी यही जानता है। यह सुनकर रानी बोली, तुझे ज्यादा दिया जाए पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुझे सिर्फ जलील ही होना है, तू कभी नहीं सुधर सकता। लकड़हारे के मुंह से निकल गया, इसमें मेरा कसूर नहीं था, जो कुछ भी हुआ वह अल्लाह की मर्जी थी और अल्लाह चाहे तो मेरे दिन फिर से बदल सकता है। इतने में बादशाह बोला, बेशक तू ठीक कहता है, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसे मिला है। बेशक इसमें भी अल्लाह की ही मर्जी थी। अब मैं तुझे एक अशर्फी देता हूं, ये ले जा।
और अगर अल्लाह ने चाहा तो यह तेरे लिए काफी है। यह सुनकर मल्लिका बोली, इसने मेरी दी हुई इतनी दौलत को एक झटके में उड़ा दिया और तुम एक अशर्फी देकर सोचते हो कि इसके दिन फिरेंगे? क्या बेवकूफी है। बादशाह बोला, जरा ठहरो, मैंने इसे एक अशर्फी नहीं दी बल्कि इसकी किस्मत को आजमाया है। अब देखना यह है कि इसकी किस्मत कब रंग लाती है। यह कहकर दोनों वापस चले गए। इधर लकड़हारा सोचने लगा, एक अशर्फी का मैं क्या करूंगा, इससे तो एक वक्त का खाना भी नहीं आएगा। यह सोचते हुए वह रास्ते में चल रहा था कि उसे एक परेशान आदमी मिला जो रो रहा था। उससे सबब पूछा तो वह बोला, मैं एक माहीगीर हूं। आज सुबह से दरिया पर शिकार की तलाश में जाल फेंक रहा था, लेकिन वाह रे किस्मत, सारे दिन की मेहनत और मशक्कत के बावजूद एक भी मछली नहीं मिली। थक हार कर खुदा का नाम लेकर आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन तकदीर में कुछ और ही था। पानी के अंदर से डूबा हुआ एक कांटेदार झाड़ जा रहा था और जाल उससे उलझ गया। मैंने बहुत मुश्किल से दरिया के तल में जाकर जाल आजाद किया, लेकिन जाल टूट गया। उसमें बड़े सुराख हो गए। उसे ठीक करने के लिए पूरी अशर्फी चाहिए। धागा बहुत महंगा है और कोई मुझे कर्ज नहीं देगा। मेरी बीवी और बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। यही हाल चलता रहा तो भूख से मर जाएंगे और मैं कुछ भी ना कर सकूंगा। यह सुनकर लकड़हारे ने वह अशर्फी उसे दे दी। माहीगीर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचा, इस नेक इंसान ने मेरी उस वक्त मदद की है जिस वक्त खुदा भी हाथ छोड़ गया। अब कल कुछ भी हो जाए, पहली मछली मैं इसे ही दूंगा, चाहे मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएं। अगले दिन माहीगीर दरिया में गया और जो ही जाल डाला, एक बड़ी मछली लग गई। उसने वह मछली उठाई और भागता हुआ लकड़हारे के पास आया और बोला, भाई यह तुम्हारी अमानत है। लकड़हारे ने पूछा, कैसी अमानत? तो माहीगीर ने सारी बात बताई। लकड़हारे ने शुक्रिया कहकर मछली ले ली और घर जाकर अपनी बीवी को दी। बीवी ने मछली काट कर देखा तो खुदा की कुदरत से उसके पेट से वही अंगूठी निकल आई। बीवी बहुत खुश हुई और लकड़हारे को बुलाया। वह हैरान रह गया, यह तो वही अंगूठी है जो मलिका ने दी थी। वह बहुत खुश हुआ। उसी दिन शहर में एक बड़ा ताजिर आया और उसे वह अंगूठी दिखाई। ताजिर दंग रह गया और बोला, यह तो किसी बादशाहजादी की अंगूठी लगती है, और कहा, इसकी कीमत मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन अय्यूब सौदागर जरूर दे सकता है। अगर मैं तुम्हें इसकी सही कीमत दिला दूं तो मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। लकड़हारा मान गया। अय्यूब ने सौदा करते हुए उस अंगूठी की कीमत 4000 सोने के सिक्के बताई। यह कीमत लेकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और अपने घर चला आया। उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई। लकड़हारा एक सोने का सिक्का लेकर बाजार गया और महीने भर का राशन खरीदकर रात को सबने पेट भर कर खाना खाया। अगली सुबह लकड़हारा एक घोड़ा खरीदकर घी के व्यापारियों के साथ व्यापार के लिए निकल गया। विभिन्न शहरों और देहातों से घी खरीदा और बेचा और बहुत मुनाफा कमाया। शाम को वापस आते हुए रास्ते में रात हो गई और हल्की बारिश शुरू हो गई। रास्ते में एक पुराना मकबरा आ गया जो वीरान और खाली था। घोड़े की परेशानी देखकर लकड़हारे ने मशवरा दिया, आज रात यहीं कयाम करते हैं, कल सुबह चलेंगे। साथी नहीं माने। वह अकेला ही खुदा का नाम लेकर ठहर गया। थोड़ी ही देर में बारिश तेज हो गई और बिजली के गरजने और चमक के दौरान घोड़ा डर कर जमीन में लगने लगा। उसी जगह जमीन में एक सुराख खुल गया और लकड़हारा और घोड़ा उसमें जा गिरे। अंदर काफी अंधेरा था। आदमी ने मशाल जलाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा तहखाना हीरे, जवाहरात और खजाने से भरा हुआ था। दीवार पर एक बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी। गौर से देखा तो यह वही लुटेरा था जिसे बादशाह ने मरवा दिया था। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। आदमी बाहर निकला और जैसे तैसे करके घोड़े को बाहर निकाला। मिट्टी से उस तहखाने का मुंह बंद कर दिया। अगली सुबह लकड़हारा घर वापस आया और एक बड़ी सी हवेली तामीर करवाई। उसने सारा खजाना वहां महफूज कर दिया और अब वह शहर का सबसे बड़ा मालदार और अमीर आदमी बन गया। पूरे शहर में उसका नाम मशहूर हो गया। उसने बड़े बड़े बागात खरीदे और शहर में जगह जगह अपनी कोठियां तामीर करवाईं। एक दिन वह अपनी बीवी के साथ बाग में सैर कर रहा था।
कि उसे एक अकाब का बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ नजर आया जो घोंसले से नीचे गिर चुका था। उसने सोचा, मैं तो मजबूर और कमजोर था, खुदा ने मुझे इतनी नेमतें अता की हैं, अब मेरे बाग में एक बेसहारा लाचार परिंदे का बच्चा जमीन पर पड़ा है। अगर मैं इसकी मदद न करूं तो खुदा को क्या जवाब दूंगा। यह सोचकर उसने अकाब का बच्चा उठाया और दरख्त पर चढ़कर उसे घोंसले में वापस रख दिया। जब उसने घोंसले में बच्चा रखा तो उसे एक कपड़े की गठरी नजर आई। पुरानी बात याद आ गई। नीचे उतरकर जब उसने वह गठरी खोली तो देखा कि उसमें वही कीमती हार है जो मलिका ने उसे दिया था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और दोनों मियां बीवी वापस घर चले आए। थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। आदमी ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक मिट्टी का पुराना सा मटका पड़ा है। गौर से देखने पर मालूम हुआ कि यह वही मटका है जो बरसों पहले उसकी बीवी ने फकीर को दिया था। उसने अंदर हाथ डालकर देखा तो अंदर 50 सोने के सिक्के भी मौजूद थे। आदमी ने वह सिक्के उठाए और अपनी बीवी के साथ तहखाने चला गया जहां उसकी सारी मालो जायदाद रखी हुई थी। एक नजर अपने खजाने पर डालकर वह हैरान रह गया और सोचने लगा, मेरा कोई नाम भी ना जानता था। जिस तरह मैं फर्श से अर्श तक पहुंचा हूं उसी तरह मुझे भी गरीबों और मोहताजों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद आदमी हर गरीब की मदद करने लगा। शहर के बीच में एक बड़ा सा महल बनवाया और खुद बैठ गया और गरीबों को कर्ज देने लगा। शर्त यह थी कि अगर कारोबार में कामयाब हो जाए तो वापस लौटा देना और कारोबार में भी शामिल कर देना, वरना माफ। ये बात शहर में बहुत मशहूर हो गई। लोगों को पता चल गया कि एक बड़ा ताजिर आया है जो मुफ्त में बड़ी रकम कर्ज दे रहा है। किसी ने हाकिम वक्त को बताया कि आपके शहर में एक ऐसा आदमी आया है जो लोगों को मुफ्त में बड़ी रकम कर्ज दे रहा है और इस तरह लगभग सारे शहर को अपना कर्जदार बना दिया है। आप देखें कहीं वह आपका तख्त छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहा। यह सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे फौरन बुलाया जाए। हुक्म की तामील हुई। बादशाह ने जब उसे दरबार में देखा तो पहचान लिया कि यह वही लकड़हारा है, मगर फिर भी कड़क कर पूछा, कौन हो तुम और यह क्या माजरा है? लोगों को कर्ज दे रहे हो? क्या तुम मेरी अवाम को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश कर रहे हो या कोई और मंसूबा है? यह सुनते ही आदमी बोला, हुजूर, मैं वही कमबख्त हूं जिसे 1 रुपया देकर आपने किस्मत आजमाने के लिए भेजा था। बादशाह यह सुनकर फौरन अंदर चले गए और उसे तलब किया और कहा, अब बताओ। लकड़हारे ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। फिर लकड़हारे ने पूछा, बादशाह सलामत, मैं आपकी मलिका को भी शुक्रिया कहना चाहता हूं। बादशाह खामोश हो गया और फिर कहने लगा, उस रोज जब मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया था, तुम्हारे जाने के बाद। इस कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।